तो बच्चों चलिए आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4 को, और इसको बनाएंगे पार्ट 2। आप पार्ट 2 में इसको देखिएगा तो पार्ट 1 में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे और इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए डायरेक्ट आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, सबसे पहले हल लिखते हैं और समीकरण 1 को सबसे पहले लिखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सारे जितने भी इसमें नंबर दिए गए हैं सब किस में है, दशमलव में है। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो अब देखिए दशमलव कैसे हटाएंगे। अगर यहाँ से हम दशमलव को हटा दें तो यहाँ से पीछे से एक अंक है, कितना अंक है, 1 अंक है, यानी नीचे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे, अब देखिए तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या ऐसे करिए कि सभी पद में आप 10 से गुणा कर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सभी पद में 10 से गुणा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 अंक पे दशमलव यहाँ है, 1 अंक पे दशमलव यहाँ है, 1 अंक पे दशमलव यहाँ। ठीक है, तो जैसे आप समझें तो चलिए हम यहाँ ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे सबसे हम क्या करते हैं, चलिए गुणा कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। लिखेंगे प्रत्येक पद में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर, गुणा करिए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ लिखें 0.2 यक्स है, गुणा करें 10 से। ठीक है, और यहाँ है 0.3y, अगर गुणा करें 10 से, और यहाँ है 1.3 गुणा 10 करें तो क्या हो जाएगा, 10 से 0.2 से अगर गुणा करें, चलिए यहाँ गुणा करना सिखाते हैं। यहाँ है 10। ठीक है, 10 गुना कितना होता है, 20। ठीक है, कितना होता है, 20। 10 शून्य शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ शून्य हो जाएगा। तब यहाँ पीछे से दशमलव कितने अंक पे लगा है, 1 अंक पे, तो यहाँ पीछे दशमलव 1 अंक पे लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे, 2x। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y बराबर में क्या लिखेंगे। अब ये दशमलव कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी लिखेंगे 13। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, क्या बन गया ये, समीकरण 1। उसी तरह से समीकरण 2 को भी बना लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 को लेते हैं। ये समीकरण 2 को लेंगे और ये क्या लिए थे, समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। इसमें भी क्या करेंगे, प्रत्येक पद में किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक पद में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक, तो इतनी चीज़ों को हम पहले बना लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, यानी 2x प्लस 3y बराबर में क्या है, 13 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, 13 माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा,
यक्स बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने यक्स का मान यहाँ पे निकाला है और इसको बना लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 बना लेते हैं और इससे भी क्या करते हैं, अब इतना हो गया ना, अब इसमें चाहे तो इसको हम कहीं रख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए थोड़ा मिटाएंगे, यक्स का मान निकाल लिए हैं, चलिए अब इतना मिटा सकते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो इतना जब हो गया तो हम यक्स का मान हमें पता है, तो यक्स का मान क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 4 और यक्स के स्थान पे क्या है 13 माइनस 3y बटा में क्या है 2। ठीक है, प्लस में क्या है 5y बराबर में क्या है 23 है। ठीक है, चलिए 2 दूना 4। ठीक है, अब 2 से 13 से गुणा करें, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो देखिए 6y में से, देखिए 6y क्या है माइनस में है। ठीक है, 6y क्या है माइनस में है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1y बराबर में 23 और इधर 26 प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 26 में से 23 गया -3 और यहाँ पे क्या है -y, माइनस माइनस फिनिश हो गया, क्या बचा y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आया 3, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे y का मान, अब x का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिए, तो क्या है यहाँ पे देखिए x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 नीचे कितना 2, 13 है माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा बटे में 2, 13 में से 9 गया कितना आएगा 4 और नीचे कितना है 2, तो 2 दूना 4 कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आया 3। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना था, y का मान पता चल गया 3, x का मान कितना पता चल गया 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं सबसे पहले, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -√3y। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा -√3y अपान √2। ठीक, ये क्या है x का मान हमें मिला है, इसे हम बना देते हैं। चलिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। ठीक है, और इसको बना लेते हैं समीकरण 3। ठीक, चाहे इसको यहाँ ना लिख के ये यहाँ लिखते हैं। अब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, एक बार आप देख लेंगे तो सारा सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अब तो x का मान इसमें पता चल गया, अब इसी x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है √3x
माइनस रूट 8y बराबर क्या है 0। तो यहाँ पे रूट 3 यक्स के स्थान क्या लिखेंगे माइनस रूट 3 अपान रूट 2, ठीक है। y है तो y भी लिखेंगे माइनस 8 रूट 8y बराबर 0, ठीक है। चलिए तो अब इसे करेंगे सॉल्व, इधर कर लेंगे। रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रूट 3 और रूट 3 कैसे होगा, चलिए रूट 3 है गुणे रूट 3 है, ये रूट है ये भी रूट है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक बड़े रूट में लिख सकते हैं 3 रूट 3, ठीक है। 3 तरीक का 9 होता है ना, और 9 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 3 का, किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है, रूट का मान क्या होता है 1/2, तो 2 कट के कितना आ गया 3 पावर ऑन, यानी 3 आएगा। ऐसे जानिए, ठीक है, ये क्या है विस्तृत सॉल्व है, नहीं तो ऐसे जानिए √9 का मान 3 आता है, ऐसे जानिए। या तो जब दो रूट क्या हो समान हो, जो इसके अंदर में रहता है वही लिखा जाता है। या ऐसे जानिए एक रूट में जब दो समान हो, जब पेयर बने यानी जोड़ा बने तो एक लिखा जाता है। तो इस तरह से आप समझिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, तो क्या हो गया -3 अपान रूट 2 y, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है रूट 8, नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं, बराबर क्या है 0। अब तिरछा गुणा करेंगे -3y माइनस रूट 2 और रूट 8 क्या हो जाएगा रूट 16y, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा रूट 2 बराबर 0। रूट 2 से 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो -3y माइनस रूट 16 का मान क्या होता है 4y बराबर 0, ठीक है। तो देखिए -3 -4 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7y बराबर 0। तो y बराबर 0/-7, और 0 में अगर किसी से भाग देते हैं तो आता है 0। y का मान कितना आ गया 0। तो x का मान निकालना है, तो अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर -√3 अपान √2 और 0। अब इससे क्या करेंगे 0 से गुणा कर देंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान भी 0 आया है, y का मान भी क्या है 0 आया है, ठीक है। दोनों का मान क्या है 0। अब चलेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट को। इसमें पहले का ये है क्या 6। तो यहाँ पे हल लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 लेते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 क्या है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 बराबर -2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, ठीक। सबसे पहले इसको बनाते हैं। अच्छा कैसे बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा करके। कैसे बनाएंगे तिरछा गुणा कर लीजिए। तिरछा गुणा करने पर हम तिरछा गुणा करके बनाते हैं। तो 3 3 कितना होता है 9, कितना होता है 9x माइनस 5 दूना 10y बटा में कितना है 3 दूना 6 यानी 2 3 6 बराबर -2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं थे 1, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर में -12, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। अब इससे हम x का मान भी निकाल लेते हैं। तो 9x बराबर हो जाएगा -12 और प्लस 10y, ठीक है, ठीक है।
तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y बटा में 9। ये क्या बन गया आपका यक्स का मान। ठीक है, यक्स का मान हमने निकाल लिया। अब समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 को लेते हैं, ये क्या लिखा है, यक्स अपान 3 प्लस वाई अपान 2 बराबर 13/6। ठीक है, 2 एकम 2 यक्स प्लस 3 एकम 3 वाई बटा 6 बराबर 13/6। 6 से कट गया, कितना हो गया, 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये क्या है आपका समीकरण 2। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, ये आपका समीकरण 2 है, यानी इसको लेते हैं तो समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, इतना आता है। अब इसी में क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं। ठीक है, चाहे आप यहाँ से x का मान निकाल के सॉल्व करिए। तो चलिए हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं फिलहाल। चलिए, तो यहाँ पे 2x बराबर में 13 माइनस 3y। ठीक, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको, आप देखिए समीकरण 1 बनाए थे, इससे हम बनाए थे, इस समीकरण 1 से बनाए थे, और ये समीकरण 2 था। और यहाँ पे हमने इसका मान निकाले हैं। अब चाहे इसमें x का मान आप रख के लगा सकते हैं। तो चलिए हम x का मान, इस वाले x का मान यहाँ पे रखते हैं, और इसको कौन सा समीकरण बना लेते हैं, ये समीकरण हम बना सकते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3x 3 माइनस 3y, सॉरी 13 माइनस 3y अपान 2 बराबर -12 तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 13 माइनस 3y अपान 2 बराबर -12 प्लस 10y बटा 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे गुणा करें, 13 9 117 माइनस 9 27 y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 माइनस 24 और 10 दूना 20। ठीक है, 20y। ठीक है, y एक तरफ लेते हैं, -27y और -20y बराबर -24 और -117। ठीक है, दोनों ऐड करें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47y, और ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 की खातिर बचा 1, 2 1 3। ठीक है, 3 1 4 और 1 माइनस में, तो ये माइनस माइनस कट गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 141 बटे 47। तो 47 या 100 कितना आता है, 141। तो y बराबर 3 आ गया। क्या आ गया, 3। तो y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए y का मान इसमें रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 माइनस 9 बटा 2, 13 में से 9 के 4 बटे 2, 2 में 4, क्या आ गया, 2। x का मान कितना आ गया, 2। x का मान कितना आ गया, 2। और y का मान कितना आ गया, 3। x का मान 2 है और y का मान क्या है, 3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरह कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 भी।
ठीक है, धन्यवाद।